हेलो दोस्तों, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप होता है जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है और मेथड ओवरराइडिंग भी कहलाता है। मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। और मेथड ओवरराइडिंग को हम डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं या लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। इन मेथड ओवरराइडिंग अ सब क्लास overrides a method which with the same signature as that of in its super class। देखिए मेथड ओवरराइडिंग को हम कैसे अचीव करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्लास है हमारे पास, इस तरह से हम देख सकते हैं, ये क्लास है ए नाम का। इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड fun1। ये fun1 मेथड है इसका, और इस मेथड के अंदर कुछ कोडिंग लिखी हुई है और ये क्लास की बॉडी यहाँ पर बंद हो रही है। अब हमें क्या करना है, इस मेथड को ओवरराइड करना है। तो जब भी हमें मेथड को ओवरराइड करना होगा तो सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी कि ये मेथड जिस क्लास के अंदर है उस क्लास को आपको एक्सटेंड करना है दूसरी क्लास के अंदर। तो एक क्लास आप यहाँ से इस तरह डिक्लेयर कीजिएगा, क्लास बी, और इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा यहाँ पर इस तरह से क्लास ए। और इस क्लास की बॉडी के अंदर, यानी कि दूसरी क्लास की जो बॉडी है यहाँ पर, इसके अंदर सेम यही मेथड आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, यानी कि पब्लिक वॉइड फन, इसका मेथड का जो नाम है fun1, और इस मेथड की बॉडी और इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि मेथड का नेम, मेथड का सिग्नेचर और पैरामीटर यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, इन मेथड ओवरराइडिंग अ सब क्लास, यानी कि वो क्लास जिसने सुपर क्लास को क्या है, एक्सटेंड किया है, उसके अंदर हम मेथड को डिफाइन करते हैं, यानी कि उसकी जो सुपर क्लास के अंदर मेथड था वो सेम मेथड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओवरराइड्स अ मेथड विद द सेम सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ इन इट्स सुपर क्लास, जैसा कि इसकी सुपर क्लास के अंदर डिफाइन किया गया था। तो मेथड को ओवरराइड करने के लिए, जब हम मेथड को ओवरराइड करते हैं तो कुछ कंडीशन हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कंडीशन होता है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट मस्ट बी अप्लाइड, यानी कि बिना इनहेरिटेंस के आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर बनती है, द नेम ऑफ मेथड मस्ट बी सेम, यानी कि मेथड का नेम जो सुपर क्लास के अंदर था वही सब क्लास के अंदर होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए। अगर आप नेम को चेंज कर देते हो तो ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा। पैरामीटर मस्ट बी सेम, और पैरामीटर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं, जिससे मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर ओवरलोडिंग हमने ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्लास ये बनाई है जिसमें हमने क्लास का नेम ए रखा हुआ है, और इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है फन नाम का, और इस मेथड के अंदर हमने एक स्टेटमेंट टाइप की हुई है जहाँ से ए को प्रिंट करा रहे हैं। अब हमने एक क्लास और बनाई है बी नाम की, और इस क्लास के अंदर क्लास ए को हमने इनहेरिट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, जो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो पेरेंट क्लास है, यहाँ पर पेरेंट क्लास कौन सा है, ए जो है पेरेंट क्लास है, तो इसके अंदर जो मेथड था वो सेम मेथड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, यानी कि मेथड का नेम सेम है, पूरा सिग्नेचर सेम है मेथड का, और इसके ऊपर एक कीवर्ड टाइप किया हुआ है हमने @override। ये आपको बताता है कि ये जो मेथड है ये ओवरराइड किया हुआ है किस क्लास से, इसके पेरेंट क्लास से। तो ओवरराइड के लगाने से जो प्रोग्रामर होते हैं वो इजीली समझ जाते हैं कि अच्छा ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम के अंदर मेथड है ये दूसरे क्लास से यहाँ पर ओवरराइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से कॉल कराएंगे। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj न्यू बी, और यहाँ से obj से कॉल कराएंगे हम डॉट फन।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो कंपाइलर होगा वो जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर चेक करेगा कि फन नाम का कोई मेथड है या नहीं। तो उसको यहाँ पर फन नाम का मेथड मिल जाएगा, तो वो फिर कहाँ पर आएगा, जो चाइल्ड क्लास है, और वहाँ पर जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो ओवरराइड किया हुआ है मेथड उसको यहाँ से ये रन कर देगा, यानी कि कॉल कर देगा। तो यहाँ से जैसे ही ये इस फन वाले मेथड को कॉल करेगा तो यहाँ से आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने रन किया तो यहाँ पर क्या मिल गया है, बी मिल गया है। अगर पेरेंट क्लास के अंदर हम इस मेथड को ना लें, देखिए इस मेथड को जैसे ही हमने नहीं लिया तो यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हो कि ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही जो फन नाम के मेथड है इसको क्लास ए के अंदर सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है कि यहाँ पर ओवरराइड जो हमने यूज किया है इससे हमने क्लास बी को बता दिया है कि ये जो फन मेथड है ये तेरे पेरेंट के अंदर एक मेथड है जिसको आपने यूज़ करना है। लेकिन जो बी क्लास है ये कंफ्यूज हो जा रहा है कि फन नाम का कोई भी मेथड क्लास ए के अंदर नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमने अभी अभी जो कंडीशंस देखी थी, जो डेफिनेशन देखी थी ओवरराइडिंग की, कि ओवरराइडिंग को यूज़ करने के लिए, अचीव करने के लिए यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया है। सेकंड हमने देखा था कि जो सिग्नेचर पेरेंट क्लास के अंदर होगा मेथड का, वही सेम सिग्नेचर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इंट हटा देता हूँ, यहाँ से इंट हटा देता हूँ, सॉरी ओइड हटा के इंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एरर दे रहा है, द रिटर्न टाइप इज इनकम्पेटिबल विद ए डॉट फन। यानी कि ये बता रहा है कि क्लास ए के अंदर जो फन नाम का मेथड है उसका सिग्नेचर कुछ और है और यहाँ पर आप सिग्नेचर कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर जो सिग्नेचर या तो आप यहाँ पर भी इंट कीजिए या यहाँ पर ओइड कीजिए, तो यहाँ पर आपको सेम सिग्नेचर यूज़ करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो ओवरराइडिंग होता है उसके कॉन्सेप्ट को हम अचीव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, आपने कुछ नई चीज़ सीखी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।